भाई बहुत अच्छा सवाल किया है कि क्या अल्लाह ईश्वर संसार का सच्चा मालिक है या नहीं, और ईश्वर क्या है, अल्लाह क्या है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह सहसूद के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। एक शख्स आया और कहने लगा कि संसार के सच्चे मालिक अल्लाह ईश्वर की होने की दलील दें कि वो है। तो उन्होंने कहा कि सहसूद के पेड़ से ही समझ लो। तो उस शख्स ने कहा कि ये कौन सी बात हो गई, सहसूद का पेड़ ही सामने आ गया तो उसकी दलील देने लगे। फरमाया कि गौर से सुनो और समझो। फरमाया कि इस पेड़ की तरफ देखो, इस पेड़ की जड़ का रंग और है, तने का रंग और है, पत्तों का रंग और है, फल कच्चा हो तो रंग और है, पक जाए तो रंग और है, कितने सारे रंग हैं और एक ही ज़मीन से निकलता है। अब ये तो रंग हो गया, अब जायका देखो, हैं, जड़ का जायका चख के देखो अलग है, तने का अलग है, पत्तों का जायका अलग है, पत्ता चबा के देखोगे जायका अलग है, और फल कच्चा हो तो उसका जायका अलग है, और पक जाए तो जायका अलग है। एक ही ज़मीन से निकलता है, जायका और रंग कितना अलग अलग है। अब आगे गौर करो, इसी सहसूद के पत्ते अगर बकरी खाए तो दूध देती है, गधा खाए तो लीद करता है, रेशम का कीड़ा खाए, रेशम का कीड़ा चाटे तो रेशम देता है, और अगर मोहाल की मक्खी चाटे तो वो शहद देती है। एक ही ज़मीन में से पैदा होता है। ज़मीन में इतनी ताकत है कि इसको रंग अलग, जायके अलग अलग दे दे और इसके नतीजे अलग अलग निकाल दे। ज़मीन में इतनी ताकत है कि गन्ने को मीठा कर दे, सेब को मीठा कर दे, केले को मीठा कर दे, करेले को कड़वा कर दे, इमली को खट्टा कर दे। तो अकल खोल कर, आँख खोल कर देखो, सारी कायनात अल्लाह के होने की दलील है। अब अगला सवाल कि ईश्वर क्या है। देखिए, ईश्वर का मतलब ये है कि ई पहले आता है ई, फिर उसके बाद स्वर, यानी ई का मतलब क्या है, इस कायनात के सच्चे मालिक को इस कायनात के स्वर से पहचानो। स्वर का मतलब है आवाज़, जैसे संगीत में कहते हैं भाई स्वर अच्छा लगाओ, स्वर। तो इस कायनात के मालिक को इस कायनात की उसकी खामोश कुदरत से पहचानो इस कायनात में। अब ईश्वर क्या है, कैसा है। देखिए, ईश्वर एक नूर बताया गया है, नूर है, रोशनी, प्रकाश। अब वो प्रकाश कैसा है उसको हम समझ नहीं सकते। फरमाया कि अल्लाह ताला ज़मीन व आसमान का नूर है, रोशनी है, वो सब कुछ देखता है, सुनता है। हालांकि मकान से पवित्र है, बीवी बच्चों से पवित्र है, कुर्सी पे बैठने से पवित्र है। अपनी ताकत को बताने के लिए कुरान में कहा है, वसिया कुर्सीयुहुस समावाति व मा फिल अर्ज। उसकी कुर्सी ने ज़मीन व आसमानों को घेरे में लिया हुआ है। हाँ, आप अंदाज़ा लगाओ कितना ताकतवर होगा, कितना बड़ा होगा, जिसने ज़मीन व आसमान को, उसकी कुर्सी ने ज़मीन व आसमान को घेरे में लिया हुआ है और पूरी कायनात को चलाता है। वला यउदुहु हिफ्जुहुमा, और जरा भी नहीं थकता है वो। वाहुवल अलीयुल अजीम, वही सबसे ऊंचा और अजमत वाला है, वही सबसे बड़ी तारीफ़ वाला है। तो मेरे भाइयों, हमारे चैनल के अंदर इस बारे में बहुत सारी वीडियो हैं। हमारी वीडियो में अल्लाह की पहचान, जीवन का मकसद, ये सारी बातें हैं। आप हमारे चैनल के अंदर जा कर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें, ताकि जल्दी से जल्दी आप अपने बनाने वाले सच्चे मालिक की पहचान कर सकें। उम्मीद करता हूँ कि सवाल का जवाब हो गया। किन सांसों का मैं एतबार करूं जो अंत में मेरा साथ छोड़ जाएगी। किस धन का मैं अहंकार करूं जो अंत में मेरे प्राणों को बचा नहीं पाएगा। किस तन पे मैं अहंकार करूं जो अंत में मेरा आत्मा का बोझ नहीं उठा पाएगा। खुदा की अदालत में वकालत नहीं होती, और यदि सजा हो जाए तो जमानत नहीं होती, तो जमानत नहीं होती। अल्लाह के आगे साफ दिल से तौबा करो, उम्मीद है कि वो तुम्हारे गुनाह तुमसे दूर कर देगा और तुमको जन्नतों में जिनके नीचे नहरें बह रही हैं दाखिल करेगा। उस दिन अल्लाह पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उन लोगों को जो उनके साथ ईमान लाए हैं रुस्वा नहीं करेगा, बल्कि उनका नूर ईमान उनके आगे और दाहिनी तरफ रोशनी करता हुआ चल रहा होगा, और वो अल्लाह से इल्तिजा करेंगे कि ऐ परवरदिगार, हमारा नूर हमारे लिए पूरा कर और हमें मुआफ फरमा। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। लोगों का हिसाब आमाल का वक्त नजदीक आ पहुंचा है और वो गफलत में पड़े उससे मुंह फेर रहे हैं। उनके पास कोई नई नसीहत उनके परवरदिगार की तरफ से नहीं आती, मगर वो उसे खेलते हुए सुनते हैं। उनके दिल गफलत में पड़े हुए हैं।
जो लोग अपने परवरदिगार से डरते हैं उनके बदन के रोंगटे उसे सुनकर खड़े हो जाते हैं, फिर उनकी खालें नर्म हो जाती हैं और दिल भी नर्म होकर अल्लाह की याद की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। यही अल्लाह की हिदायत है, वो इससे जिसको चाहता है हिदायत देता है, और जिसको अल्लाह गुमराह रहने दे उसको कोई हिदायत देने वाला नहीं। जो लोग अपने परवरदिगार से डरते हैं उनके बदन के रोंगटे उसे सुनकर खड़े हो जाते हैं, फिर उनकी खालें नर्म हो जाती हैं और दिल भी नर्म होकर अल्लाह की याद की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। यही अल्लाह की हिदायत है, वो इससे जिसको चाहता है हिदायत देता है, और जिसको अल्लाह गुमराह रहने। जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से कहा कि मैं मिट्टी से इंसान बनाने वाला हूं, जब मैं उसको दुरुस्त कर लूं और उसमें अपनी रूह फूंक दूं तो उसके आगे सजदे में गिर पड़ना। सो तमाम फरिश्तों ने सजदा किया मगर इब्लीस के वो अकड़ बैठा और काफिरों में हो गया। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ इब्लीस, जिस शख्स को मैंने अपने हाथों से बनाया उसके आगे सजदा करने से तुझे किस चीज ने मना किया? क्या तू गुरूर में आ गया या ऊंचे दर्जे वालों में था? बोला कि मैं इससे बेहतर हूं कि तूने मुझको आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से बनाया। फरमाया बस यहां से निकल जा, तू मरदूद है और तुझ पर क़यामत के दिन तक मेरी लानत पड़ती रहेगी। कहने लगा कि मेरे परवरदिगार, अच्छा तो मुझे उस रोज तक के लोग उठाए जाएं मोहलत दे। फरमाया कि तुझको मोहलत दी जाती है उस रोज तक जिसका वक्त मुकर्रर है। कहने लगा कि मुझे तेरी इज्जत की कसम, मैं इन सब को बहकाता रहूंगा। और जिसका नामा अमाल उसकी पीठ के पीछे से दिया जाएगा तो वो मौत को पुकारेगा और दोज़ख में दाखिल होगा, और हर तरफ से उसे मौत आ रही होगी मगर वो मरने में नहीं आएगा, और उसके बाद सख्त अजाब होगा, जिन दर्द देने वाला अजाब होगा। वो चाहेंगे कि आग से निकल जाएं मगर उससे नहीं निकल सकेंगे, और उनके लिए हमेशा का अजाब है। और जो काफिर हैं उनके लिए आग के कपड़े कता किए जाएंगे और उनके सरों पर जलता हुआ पानी डाला जाएगा, उससे उनके पेट के अंदर की चीजें और खालें गल जाएंगी, और उनके मारने के लिए लोहे के हथौड़े होंगे। जब वो चाहेंगे कि उस रंजो तकलीफ की वजह से दोज़ख से निकल जाएं तो फिर उसी में लौटा दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि जलने के अजाब का मजा चखते रहो। यही वो जहन्नम है जिसे गुनाहगार लोग झुटलाते थे। वो दोज़ख और खौलते हुए गर्म पानी के दरमियान घूमते फिरेंगे। तो काफिरों, आज बहाने मत बनाओ, जो अमल तुम किया करते थे उन्हीं का तुमको बदला दिया जाएगा। इस्लाम की स्थापना किसने और कब की? इस्लाम की स्थापना अल्लाह ने की, आदम अलैहिस्सलाम को पहला नबी बनाकर। इस्लाम की स्थापना उस समय हुई जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में उतारा और कहा, जब मेरी तरफ से हिदायत आए तो उसकी पैरवी करना, और जो लोग मेरी हिदायत की पैरवी करेंगे वो फायदे में होंगे। कुरान की सूरह बकरा की आयत 35 से 39 तक अल्लाह ने फरमाया, और हमने कहा कि ऐ आदम, तुम और तुम्हारी बीवी बहिश्त में रहो और जहां से चाहो बेरोक टोक खाओ पियो, लेकिन इस दरख्त के पास न जाना, नहीं तो जालिमों में हो जाओगे। फिर शैतान ने दोनों को उस दरख्त के बारे में फिसला दिया और जिस ऐशो निशात में थे उससे उनको निकलवा दिया। तब हमने हुक्म दिया कि बहिश्त बरी से चले जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो, और तुम्हारे लिए जमीन में एक वक्त तक ठिकाना और माश मुकर्रर कर दिया गया है। फिर आदम ने अपने परवरदिगार से कुछ कलिमात सीखे और मुआफी मांगी तो उसने उनका कसूर मुआफ कर दिया। बेशक वो मुआफ करने वाला है, बड़ा मेहरबान है। हमने फरमाया कि तुम सब यहां से उतर जाओ, जब तुम्हारे पास मेरी तरफ से हिदायत पहुंचे तो उसकी पैरवी करना, कि जिन्होंने मेरी हिदायत की पैरवी की उनको न कुछ खौफ होगा और न वो गमनाक होंगे, और जिन्होंने उसको कबूल न किया और हमारी आयतों को झुटलाया वो दोज़ख में जाने वाले हैं और वो हमेशा उसमें रहेंगे। इस तरह इस्लाम की स्थापना अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के जरिए की। समय के साथ साथ लोगों में खराबी और गुमराही आती थी और लोग अपने अपने इबादत के तरीके चलन में ले आते थे, और समय समय पर अल्लाह ताला की हिदायत आती रही और अल्लाह के पैगंबर दुनिया के अलग अलग इलाकों में अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाते रहे। अल्लाह की ये हिदायत आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर समाप्त हो गई। जो लोग यह मानते हैं कि इस्लाम तो सिर्फ 1400 साल पहले आया, वो गुमराही में जी रहे हैं। इस्लाम आदम अलैहिस्सलाम यानी पहले इंसान के टाइम से चला आ रहा है, और जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं कि आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले इंसान थे और उन्हीं की औलाद दुनिया भर में फैल गई, यानी हम सब आदम अलैहिस्सलाम की औलादों में से है।
आदम के नाम से ही आदमी शब्द बना, जिसका मतलब होता है इंसान, मानव, मनुष्य। आदम अलैहिस्सलाम को बाबा आदम के नाम से भी जाना जाता है और इंग्लिश में एडम के नाम से भी वो फेमस है। पहले नबी आदम अलैहिस्सलाम और आखिरी नबी के दरमियान बहुत सारे नबी आए और सब के सब एक ही धर्म पर थे, यानी इस्लाम पर, जिनमें कुछ का जिक्र कुरान में आता है, जैसे नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला सूरह अश-शूरा की आयत 13 में फरमाते हैं, उसने तुम्हारे लिए दीन का वही रास्ता मुकर्रर किया जिसके इख्तियार करने का नूह को हुक्म दिया था, और जिसकी ए नबी हमने तुम्हारी तरफ वही भेजी है, और जिसका इब्राहिम और मूसा और ईसा को हुक्म दिया था। अब आपको यह पता चल गया होगा कि इस्लाम 1400 साल पहले नहीं आया और न ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के संस्थापक है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के आखिरी पैगंबर थे, न कि संस्थापक, और इस्लाम 1400 साल से भी ज्यादा पुराना धर्म है। इस वीडियो को और वीडियो में दी गई जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, ताकि जो लोग इस्लाम के खिलाफ झूठी बातें फैला रहे हैं उन पर लगाम लग सके।